यूज़ ऑफ टू एंड टू वर्ड्स। तो पहले देख लेते हैं टू का यूज़, ठीक है। तो टू का जो यूज होता है, पहली कंडीशन में जो टू का यूज़ करते हैं को या से के अर्थ में, को या से। दूसरी जो कंडीशन होती है टू के अर्थ के लिए पर। तीसरा जो यूज होता है डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य बतलाने के लिए, लक्ष्य डेस्टिनेशन बोलते हैं, डेस्टिनेशन NATION। और इसका जो चौथा यूज होता है अंतर, ठीक है, अंतर बतलाने के लिए यानी तुलना करने के लिए, कंपैरिजन, कंपेयर कर देते हैं। आगे समझ में, पहला मीन्स टू का यूज करते हैं को या से के अर्थ में, दूसरा हो गया पर, तीसरा हो गया लक्ष्य, और चौथा हो गया तुलना करने के लिए। एक और यूज होता है टू का अर्थ जो यूज मतलब टू का यूज करते हैं हम तो फ्रॉम के बाद, फ्रॉम के बाद अगर सेंटेंस में फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के बाद टिल या अनटिल के अर्थ में करते हैं। टिल यानी तक, या अनटिल यानी तब तक नहीं। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हुई इसका अर्थ, टू का किन किन अर्थों में करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड कहा, टू मी किससे, मुझसे, तो टू का अर्थ यहाँ क्या हुआ, से। दूसरा, they invited us to dinner। they invited उन्होंने निमंत्रित किया, आमंत्रण दिया, us यानी हमें, to dinner कहाँ पर, यानी रात्रि के भोजन पर। तो यहाँ क्या अर्थ हुआ, पर, रात्रि के भोजन पर उन्होंने हमें क्या किया, आमंत्रण दिया। लक्ष्य, he is going, G-O-I-N-G, he is going to रीवा। वह कहाँ जा रहा है, रीवा, उसका टारगेट क्या है, रीवा जाना। तो यहाँ क्या होगा, डेस्टिनेशन बताने के लिए, लक्ष्य। चौथा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, तुलना करने के लिए, ठीक है। ही इज सीनियर, ही इज सीनियर SENIOUR, ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे क्या है, बड़ा है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, अब इसके लिए फ्रॉम के बाद टिल या अनटिल का बोध कराने के लिए, ही वेंट टू सक्सेस पॉइंट ओपन, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, SUCCESS, सक्सेस पॉइंट, POINTS, सक्सेस पॉइंट्स ओपन opens 7 AM to, पहले फ्रॉम कर दें क्योंकि फ्रॉम के बाद यूज करना है, फ्रॉम 7 AM to 8 PM। सक्सेस पॉइंट जो है ओपन होता है कितने बजे, यहाँ तक के अर्थ में आएगा। सक्सेस पॉइंट ओपन फ्रॉम यानी सक्सेस पॉइंट खुलता है 7 बजे से 8 बजे तक आया ना, ठीक है। तो ये रहे टू के यूज़, याद रखिए। को या से के अर्थ में, पर के अर्थ में, लक्ष्य बतलाने या तुलना। और इसके बाद क्या हो जाता है, फ्रॉम के बाद, तुरंत फ्रॉम के बाद आइए, देखिए फ्रॉम, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना है, वो चीज़ देखिए, देखिए जब पर का यूज होगा ना तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। पर की यूज जब हम करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका लंच आएगा, LUNCH,
डिनर आ ही गया था, DINNER, डिनर आएगा, टी आएगा, ठीक है, ब्रेकफास्ट आएगा, ETC, ठीक है ना। इस प्रकार के जब सेंटेंस दिए हों तो आप समझ जाएं कि पर का यूज़ होगा। तुलना में, कंपैरिजन, जैसे सीनियर था ना, जूनियर, JUNI, और जूनियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, INFERIOR, इन्फीरियर आ जाए, ठीक है। IOR अगर आता है तो आप अलर्ट हो जाएं कि किसका यूज़ करेंगे, हम टू का ही यूज़ करेंगे, तुलना के सेंस में आएगा, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं टू वर्ड्स। टू वर्ड्स, इसका जो यूज होता है के दिशा में, यह दिशा बतलाने के लिए, की ओर, अर्थ क्या रहेगा, की ओर, की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ। इन टू वर्ड्स के यूज कहाँ करते हैं, डायरेक्शन बतलाने के लिए। अब एग्जांपल देखें, he is going towards the airport। अगर आप बतलाना चाहते हो कहाँ की ओर जा रहा है, एयरपोर्ट की ओर जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, टूवर्ड्स, की ओर। देखिए, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, द एयरपोर्ट, टूवर्ड्स यानी की ओर, यानी एयरपोर्ट की ओर। दिशा बता दिया ना, इन द डायरेक्शन, की ओर या के दिशा में, इसे क्या अर्थ कहेंगे, के दिशा में, डायरेक्शन बतलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। he is going to, GOING, he is going towards the park, वह पार्क की ओर जा रहा है, यानी दिशा बतलाने के लिए, ठीक ना। he is going towards the playground, वह खेल के मैदान की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मीन्स के अकॉर्डिंग आप टू वर्ड्स का यूज और टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए देते हैं कुछ आपके लिए एग्जांपल, सो करें उनको। तो ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चन। पहला है, यूनिक K24 ओपन्स फ्रॉम 6:30 AM फिल इन द ब्लैंक्स 9:30 AM, ठीक है। दूसरा है, आई एम जूनियर फिल इन द ब्लैंक्स प्रिया। तीसरा है, मोनिका इज़ गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स द म्यूजिक हॉल। चौथा है, आई रोट अ लेटर फिल इन द ब्लैंक्स हिम। और पांचवा, दे आर गोइंग फिल इन द ब्लैंक्स दिल्ली। ओके, तो इनको सॉल्व करके आप कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर सेंड करें। नाउ बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।